नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण करने वाले हैं। किसके? मैथ्स के। तो मैथ्स के आज हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण करने वाले हैं। नहीं, मैथ्स के अति महत्वपूर्ण नहीं, मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी का हम आसान ट्रिक्स आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग बिल्कुल सीखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिएगा, इस सभी क्वेश्चन को एकदम बेसिक से ट्रिक बताने वाले हैं कि आप लोग बेसिक से निकाल सकते हैं। बहुत बेसिक ट्रिक बताएंगे, एकदम शानदार ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि आसान ट्रिक्स आप लोग को मिलेगा कहाँ पे? हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, थंबनेल में भी क्वेश्चन आप लोग को दिख ही रहा होगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है? 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 रुपया लगाता है। कितना लगाता है? एगो जो है वो लगाता है 2000 रुपया, एगो जो है दूसरा वो लगाता है 2500 रुपया और एगो जो है वो लगाता है 1000 रुपया। ठीक है, इतना रुपया लगाता है। लाभ जो होता है वो लाभ होता है 880 रुपया। लाभ कितना हुआ? 880 रुपया। ये क्या है? लाभ हुआ 880 रुपया। होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी? ये जो लाभ हुआ है 880 रुपया, वो इसको कितना मिलेगा? 1000 जो जमा दिया है उसको कितना मिलेगा? कितना भागीदार? ये 2000 रुपये जमा दिया है, ये 2500 और ये 1000, मतलब जमा दिया है। मतलब तीनों हिस्सेदारी है। कितना ये 2000 रुपया दिया है, 2500 और 1000। तो लाभ जो हुआ इतना रुपया, उसमें इसका कितना हिस्सा होगा? तो अब देखिए एक चीज़ आप लोग को पता ही होगा क्या, तो जो जितना रुपया लगाया उसको उसी के अकॉर्डिंग लाभ मिलेगा। अब मानिए ये ज़्यादा रुपया लगाया तो इसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जैसे सबसे ज़्यादा ये रुपया लगाया तो सबसे ज़्यादा इसको लाभ मिलेगा। लेकिन उसमें होता है कि समय भी देखा जाता है, कितने महीने के लिए। मानिए 6 महीने के लिए लगाया होगा, ये 12 महीने के लिए लगाया होगा, ये 5 साल के लिए लगाया होता। तो हम लोग समय से क्या करते हैं? इसमें गुना कर देते हैं। सबका अपना अपना समय से। इसमें समय नहीं दिया हुआ है, तो समय नहीं दिया है, बराबरी समय होगा। इसका मतलब है कि होगा बराबरी समय होगा। तो अब देखिए इसको छोटा बनाने के लिए ना इसको अनुपात में निकाल लेते हैं। 2 को 0 इसका, 2 को 0 इसका, 2 को 0 इसका कट गया और कटेगा 5 चौके 20, 5 25, 5 दूना 10। तो अनुपात निकल गया। अब देखिए टोटल रुपया कितना है? 880। 880 में इसको मिलेगा 4 हिस्सा, इसको 5 हिस्सा, इसको 2 हिस्सा। जो जितना रुपया लगाया उसको उतना हिस्सा मिलेगा। अब देखिए टोटल रुपया कितना है? टोटल रुपया है 880। उसका कितना टुकड़ा करेंगे? 5 4 9 9 2 11 टुकड़ा करेंगे। 11 टुकड़ा में इसको कितना मिलेगा? बोला है अंतिम भागीदार को कितना लाभ मिलेगा। अंतिम को कितना मिलना चाहिए? 2 हिस्सा। अंतिम को 2 हिस्सा, 2 से गुना कर देंगे, हो गया। इसको कटम पीटी कर लीजिए, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कर लेते हैं। चलिए यार तुम मिट ही जाओ, तुमको हम फिर से लिख देते हैं। हाँ ठीक है। अब देखिए कटम पीटी आप लोगों को करने आता है कि नहीं आता है कि वो हम ही बताएं। चलिए हम ही बताते हैं। 11 8 88 कितना हो जाएगा? 80। अब दोनों गुना करेंगे, 8 दूना 16। तो अंतिम जो भागीदार है उसको कितना रुपया मिलेगा? 160 रुपया। कोई ऑप्शन में है? हाँ, तो हमारा ऑप्शन डी में ही है। किसमें? ऑप्शन डी में है 160 रुपया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग इसी प्रकार से बनाइएगा। बहुत बेहतरीन था। बस बताए समय रहेगा तो इसमें समय से भी गुना करते। अभी समय नहीं दिया है का मतलब कि बराबर समय में 3 रुपया लगाया है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन ट्रिक्स बताएं इस क्वेश्चन को करने का। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। माता और पुत्री की आयु का योग 56 साल है। माँ और बेटी का जो उम्र का योगफल है वो 56 साल है। ठीक है, कितना? 56 साल। आगे 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी। 4 साल बाद जो हो जाएगी माँ की आयु बेटी से 3 गुना। बेटी अगर 3 साल की नहीं, बेटी अगर 5 साल की तो माँ 15 साल की। 3 गुना ही बोला है। कब? 4 साल के बाद। ठीक है, तो कहाँ पे थे? हाँ कहाँ पे थे? 4 3
3 गुनी हो जाएगी। अब पूछा क्या है, उसकी पुत्री की आयु क्या है। उसकी पुत्री की मतलब ओकर बेटी की आयु क्या है। क्या अभी सिर्फ लिखा है उसकी बेटी की आयु क्या है, ओकर मतलब कुछ नहीं बोला कि वर्तमान की क्या है, इसका मतलब है कि वर्तमान आयु क्या है। अब मानिए जो भी ऑप्शन है वो क्या है, उसकी बेटी की वर्तमान आयु दिया हुआ होगा। अगर मानिए दोनों की वर्तमान आयु का योगफल 56 साल है माँ बेटी के, अगर पहला ऑप्शन मान लेते हैं बेटी 12 साल की, तो अगर माँ कितना साल की, 44 साल की, है ना, तभी तो 56 पूरेगा दोनों का योगफल। अब बोला है 4 साल के बाद, क्या 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 4 साल के, पहला ऑप्शन माने हैं हम लोग, तो सही से टिक करते हैं। हाँ, बोला है 4 साल के बाद, 4 साल के बाद एक लड़कियाँ जो है वो 16 साल की हो जाएगी, अगर मैया जो है वो 48 साल की हो जाएगी। अरे यार 48 लिखा हो ना भाई, 48 साल की हो जाएगी। उसमें बोला कि 4 साल के बाद होकर माता की आयु पुत्री की 3 गुनी, पुत्री से 3 गुनी, पुत्री से 3 गुना है देखिए, तो अगर है तो यही ऑप्शन सही है। तो पुत्री से 3 गुना 16 या 48, तो हो गया 48। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें एक्स वाई मानने का कोई ज़रूरी ही नहीं है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग चाहें तो किसी में ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, जैसे मानिए इसमें अप्लाई करना चाहेंगे, क्या इसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो एक बार देख लेते हैं कि दूसरों में कहीं ऐसा तो नहीं आता, आएगा तो नहीं है, ऐसा तो लिखिए देते हैं, लेकिन देख लेते हैं। अगर मैया बेटिया अगर 9 साल की, तो मैया कितना साल की हो जाएगी, 56 में 9 घटा देंगे। अगर 56 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 57, कितना 57। अब देखिए 4 साल के बाद कितना ये हो जाएगा, 4 साल के बाद, तो 9 4 13 साल के, ये 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 4 साल के 61 साल के। क्या देखिए 3 गुना है, 3 गुना होता 13 39 होना चाहिए था, यहाँ तो 61 है, नहीं है। मतलब इस प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हमारा हो जाएगा, अरे यार सही लिखे थे ना, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कितना 12, पहला ही ऑप्शन में मिल गया, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, बहुत ही शानदार आप लोग को ट्रिक हम बताते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, क्या है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों में से 40 चाय, 60 चाय, 40 कॉफ़ी और 25 दोनों पीते हैं, ठीक है। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी 2100 है, जिसमें कि 60 को विद्यार्थी चाय पीता है, 60 को तो चाय पी लिया, कितना 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 चाय, कितना विद्यार्थी। इसका देखिए 2 तरीका बताएंगे, दोनों ट्रिक है, 2 ट्रिक अभी बताने वाले हैं, ठीक है। 2 ट्रिक आप लोग बने रहिएगा, अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चाय है और क्या है दूसरा, कॉफ़ी है, क्या है, कॉफ़ी है। 60 वो विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थी चाय पीता है और 40 वो विद्यार्थी कॉफ़ी पीता है। 60 विद्यार्थी चाय पी लिया, 40 कॉफ़ी, और 25 विद्यार्थी दोनों पीता है, दोनों का दोनों चीज़ पीता है, चाय और कॉफ़ी, कितना 25। अब देखिए अगर ऐसे ही सिंपली जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 विद्यार्थी तो है 100, ऐसा कैसन होगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन में बोला कि इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो 25 है दोनों पीता है, अगर दोनों पीता है तो ये चायों में गिना, मानिए ये 25 को विद्यार्थी चाय भी पीता है, कॉफ़ी, तो जब चाय का गिनती कर रहे होंगे तैयो इसको गिन ले होंगे 2500 को, कॉफ़ी का गिनती कर रहे होंगे फिर भी 2500 को गिन लिए होंगे, ठीक है, दोनों में गिन लिए होंगे, तो किसी एक में घटा देते हैं। चलिए अभी सिर्फ हम केवल का निकालते हैं, मानिए 25 क्या करेंगे, एक रो में घटा देंगे, एक रो में 25 एक रो में घटा देंगे, तो अब जो बचेगा केवल बचेगा, क्या बचेगा, केवल, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 मतलब केवल 35 को विद्यार्थी चाय पीता है, केवल 35 को, इसमें दोनों वाला नहीं है, एक राम घटाएंगे कितना आ जाएगा 15। अब केवल जो 15 को विद्यार्थी को कॉफ़ी पीता है, हमसे पूछा क्या कितने विद्यार्थी चाय या कॉफ़ी, दोनों चाय या कॉफ़ी दोनों ही नहीं पीते हैं, चाय कॉफ़ी दोनों नहीं पीता है। अब देखिए 35 को क्या है, केवल चाय पीता है, 15 को क्या है,
कॉफ़ी पीता है, 25 को क्या है दोनों पीता है। तो पीता हुआ कितना है, कुछ ना कुछ तो पी ही रहा है। पहला क्या है खाली चाय पीता है, दूसरा तो खाली कॉफ़ी, और तीसरा तीनों मिल दोनों चीज़ पीता है। तो आखिर पीता तो है ना, तो कितना विद्यार्थी कुछ ना कुछ पीता है। तो देख लेते हैं, जोड़ देते हैं 5 या 5 बाकी 1 3 2 5 1 6 1 7 75 विद्यार्थी कुछ ना कुछ पीता है। टोटल था कितना विद्यार्थी, टोटल था 100 विद्यार्थी, जिसमें कि 75 विद्यार्थी कुछ ना कुछ पीता है। तो बचा कितना 25 विद्यार्थी। तो 25 विद्यार्थी ना ही कॉफ़ी पिएगा और ना ही चाय पिएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से दूसरा तरीका से भी समझाते हैं। जैसे कि मैथ वाला क्वेश्चन और रहता है दूसरा, तो उसको जैसे बनाते हैं हम इसको एक बार फिर से समझाने का ट्राई करते हैं दूसरे तरीका से, ठीक है। तो क्वेश्चन को कॉपी कर लिए हैं, हाँ यही क्वेश्चन है। इसको हम लोग एक बार, पहला तरीका आप लोग समझ गए हैं, ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। नहीं तरीका, ये तरीका समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो बताइएगा, फिर से समझा देंगे। अब चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से समझते हैं। बस जो लिखे हैं उसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये तरीका, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए क्वेश्चन यही है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों में से, देखिए पहले बोला क्या है, कितने विद्यार्थी चाय या कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। क्या बोला है कि दोनों नहीं पीते हैं, क्या बोला है कि दोनों नहीं पीते हैं, दोनों नहीं पीता है। अब देखिए जब नहीं बोले तो इसको भी नहीं निकाल लेना है। 40 को विद्यार्थी चाय पीता है तो क्या वो नहीं पीता होगा, 40 को नहीं, सॉरी 60 को विद्यार्थी चाय पीता है, क्या 60 को विद्यार्थी, हमको निकालना क्या है, हमको नहीं वाला निकालना है। तो इसको भी नहीं बदल देते। तो 60 को विद्यार्थी क्या करता है, अरे यार क्या करना है, हमको नहीं वाला निकालना है। तो 60 को विद्यार्थी पीता है, तो इसको भी नहीं क्या वो पीता है। 100 में 60 को चाय पीता है तो क्या वो नहीं पीता होगा, 40 को नहीं पीता होगा। अब 40 को कॉफ़ी पीता है तो क्या वो नहीं पिएगा, क्या को नहीं पिएगा, तो बचा क्या 60 को नहीं पिएगा, 60 को हमारा नहीं पिएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, 60 को नहीं पिएगा। अब देखिए निकालना क्या है हमको, नहीं वाला, नहीं वाला डायरेक्ट निकल जाएगा इस ट्रिक से। नहीं पीने वाला, नहीं पीने वाला, ठीक है, नहीं, दोनों नहीं पीने वाला, दोनों यही निकाल रहे हैं हम लोग, दोनों नहीं पीने वाला, दोनों नहीं पीने वाला। अब देखिए 60 को क्या है, चाय नहीं पीता है, 40 को चाय नहीं पीता है, 60 को कॉफ़ी नहीं पीता है। अब इसका उल्टा, नहीं वाला था तो सिंगल नहीं ले लिए, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। अब इसका उल्टा एक ले लेंगे जो दोनों पीता है, नहीं का दोनों वाला ले लेंगे, हाँ पीने वाला। समझ में आया बात? देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है ये वाला, बहुत मज़ा आ जाएगा। ऐसा मैथ्स का बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इंग्लिश की 10 विद्यार्थी गणित पढ़ता है, 5 विद्यार्थी फिजिक्स पढ़ता है, वो सभी क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। हमको निकालना क्या था, नहीं वाला, तो सिंगल इसका भी नहीं ले लिए, सिंगल था कि 60 विद्यार्थी चाय पीता है तो क्या वो नहीं पिएगा, 40 को नहीं पिएगा। अब देखिए कॉफ़ी में भी ये भी, इसका भी सिंगल ले लिए, 60 को कॉफ़ी पीता था तो क्या वो नहीं पिएगा, 60 को नहीं पिएगा। 40 को कॉफ़ी पीता था तो क्या वो नहीं पिएगा, 60 को नहीं पिएगा। इसका भी नहीं ले लिए, इसका भी नहीं ले लिए, हमको नहीं का निकालना था, इसलिए ये दोनों नहीं लिए। अब इसका उल्टा लेंगे कि दोनों जो पीता है, इसका उल्टा, नहीं का उल्टा हाँ जो दोनों पीने वाला, तो दोनों पीने वाला क्या होगा, 25 को दोनों पीता है तो 25 को दोनों पीता है, सभी को जोड़ देंगे। 25 को दोनों पीता है, सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने से तो आंसर नहीं आ जाएगा, क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे और एकराम जोड़ने पर फिर 100 में घटा देंगे, वही हमारा आ जाएगा दोनों नहीं पीने वाला। जोड़ दीजिए 100 125, कितना आ गया, सबको जोड़े तो 125, एकराम 100 में घटा देंगे, 125 में 100 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 25। तो दोनों नहीं पीने वाला क्या दोनों नहीं पीने वाला क्या वो है, 25 को। हम लोग से कॉफ़ी दोनों नहीं पीने वाला पूछा था, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे होंगे आप लोग इस क्वेश्चन में, देखिए कितना आया था आंसर, जो आया था, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कल कितना आया था, कहाँ गया, हाँ आंसर जो आया था देखिए 25 आया था, 75 तो कुछ ना कुछ पी ही रहा था, तो बचा था 25 को। लेकिन कितना लंबा तरीका था, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग एकदम बेसिक से हम लोग निकाल लिए 25 को, दोनों नहीं पीने वाला क्या हो, तो 25 को। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा तरीका बताया इस क्वेश्चन को करने का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। किसी भी दोनों तरीका में किसी में दिक्कत होता है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है।
दो को संख्या को गुना करते हैं तो ये गुणनफल 45 आता है और ओकर अंतर जो है वो 4 आता है। ठीक है, देखिए ए बी मान के हम लोग एक्स बाई ए बी या फिर एक्स बाई मान के नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो करेंगे कैसे, बस अभी आप लोग को हम समझा रहे हैं, लेकिन ए बी मान के नहीं करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 45 है। दो को गुना करते हैं तो कितना होता है, 45। 45 दोनों को गुना करके होता है तो 45 का टुकड़ा क्या होता है, 3 गुना 3 गुना 3 9 5 45, 3 गुना 3 गुना 5। अब देखिए इसी का, और दोनों का देखिए, दोनों को गुना करते हैं दो संख्या को, कितना आता है 45, और दोनों को घटाते हैं तो कितना आता है 4। यही हमको निकालना क्या है, वर्गों का अंतर। तो ए स्क्वायर वर्गों का योगफल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे तो देखिए इसको आसान तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या 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 आसान तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग को हम इस पे बताते हैं बेसिक ये कि आप लोग ऐसे कैसे निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला का, ठीक, दिमाग लगा के। एग्जाम में तो ऐसे ही बनाना, आप लोग को सीखना है बेसिक, तो वो हम बता देंगे, पहले आप लोग ये सीख लीजिए इस क्वेश्चन का। अब देखिए, अगर मानिए जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 4, दो ऐसा टुकड़ा मानना है। अगर मानिए मान लेते हैं इसको कितना, 3 तिया 9 और 5, 9 और 5, देखिए दोनों का गुणनफल 9 5 45 भी आ रहा है और दोनों का अंतर 4 भी आ रहा है, ये हो सकता है। दूसरा हम मान सकते हैं क्या, दूसरा हम लोग मान सकते हैं क्या, 5 तिया 15 और 3। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे, 15 तिया 45, गुणनफल 45 भी हो रहा है। अब अंतर कितना, अंतर क्या 4 हो रहा है, अंतर घटाएंगे तो आ जाएगा अंतर 12, अंतर कितना 4 नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा, यही टुकड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक यही टुकड़ा होगा। ठीक है, तो ये टुकड़ा नहीं होगा, जो टुकड़ा नहीं होगा उसको यहाँ से उसका नामो निशान मिटा देते हैं, जो टुकड़ा नहीं होगा उसका नामो निशान मिटा दिए। अब यही होता है, बोला इसको इसके वर्गों का गुणनफल, एकर वर्ग कितना होगा, 9 9 81 प्लस एकर वर्ग 25 25, एकर योगफल पूछा है, दोनों के वर्गों का योगफल कर दीजिए, 80 20 100 106, तो दोनों के वर्गों का योगफल कितना आ जाएगा 106। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी में है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है 106, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। अब चलिए इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेसिक भी समझाते हैं, दूसरा तरीका भी समझाते हैं। बेसिक क्या बोलेंगे, दूसरा तरीका ही बोल देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम दूसरा तरीका भी समझाते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से मिटा लेते हैं। आप लोग ये तरीका तो समझ में आ गया होगा। चलिए, मिटाए नहीं है, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो तरीका यहाँ पे लिखा हुआ ही है, कहाँ भाग गया, अच्छा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उल्टा हो गया, आज कोई बात नहीं है, इसको हम था एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, उसको ऊपर कर देते हैं। हाँ देखिए, ये तरीका तो आप लोग को समझा दिए। इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ए बी, तो क्या दिया है, दोनों का गुणनफल कितना है 45, मतलब ए गुना बी बराबर कितना दिया है 45, दोनों का गुणनफल कितना है 45, दोनों का अंतर ए माइनस बी बराबर कितना है 4 है। हमसे पूछा क्या है, वर्गों का योगफल, हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्गों का योगफल कितना होगा, कैसे निकालेंगे। अब देखिए दिया क्या है, ए माइनस बी का बराबर 4 दिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही देखिए कैसे लिखे तो कुछ पूछने का जरूरी नहीं है, यहाँ था ए माइनस बी बराबर 4, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 4 चौके 16, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो 2ab को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 16 प्लस 2ab हो जाएगा। अब देखिए 16 का तो 16 लिखेंगे, अब प्लस 2 गुना ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान कितना है 45, तो 45 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए थोड़ा सा और छोटा इसको कर लेते हैं, हाँ कर लिए तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 45 दूना 90, तो 16 90 कितना हो जाएगा 106। अब देखिए इस तरीका से भी हमारा 106 आंसर आया था और इस तरीका से भी हमारा 106 आंसर आया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल, अरे यार तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी है 106, इधर भी हमारा ही आया था ऑप्शन डी ही आया था 106। आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका अपनाइए और इस क्वेश्चन को बनाइए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से हम कोशिश किए हैं सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग किसी ना किसी विधि से तो बना ही लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस तरीक़ा से बनाएं कि हम लोग का टाइम सेव होगा। ठीक है, इस ट्रिक पे बनाने का ऐसे, लेकिन
आप लोग को अगर वो नहीं याद रहे, टाइम है, तो आप लोग इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। ये हमारा बेसिक ही है, मानिए तो क्या है, बेसिक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए इसी प्रकार का ज़बरदस्त क्वेश्चन में लेके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।